नहीं बोलवाइए। चंद्रशेखर आजाद की अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। भारत माता की, वीर शहीदों की। पूर्व की सरकारों ने 370 क्यों नहीं हटाया? अरे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यही काम किया जाता है। रैलियां निकाली जा रही है। नमस्कार, मैं राजेश रंजन अभी मौजूद हूँ गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत ग्राम सभा बरघट्टा में मौजूद है और यहाँ पर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर एकता में कार्यक्रम रखे गए हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ भरोहिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर मौजूद है और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ग्राम सभा तमाम लोग भी मौजूद हैं, क्षेत्रीय लोग भी आए हुए हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है ये। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, एक बार अपना परिचय रखिए। सबसे पहले तो स्क्रीन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा नाम संजय सिंह है, मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हूँ भरोहिया से। सर, ये कौन सा कार्यक्रम रखा गया है? यह अमृतकाल का समय चल रहा है और अमृतकाल में मेरा माटी मेरा देश के तहत हम लोग कार्यक्रम में हैं और ये निरंतर अभी चल रहा था। क्या उद्देश्य है सर? यह उद्देश्य है कि हर गली से देश की हर कोने कोने से मिट्टी जाके वीर शहीदों को समर्पित करने के लिए दिल्ली में इस मिट्टी से अमृत वाटिका बनाई जाएगी। अच्छा। इसके लिए हम लोग अभियान चला के गांव-गांव, गली-गली सबसे उनके दरवाजे की मिट्टी लेके और इसका कलेक्शन करके विकास खंड पे इसको रख के फिर इसको दिल्ली पहुंचाया जाएगा ताकि वहाँ उन वीर शहीदों को जो हमारे लिए हमको स्वतंत्र कराए, जो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़े, जो शहीद आहुति दे दिए जी आहुति दे दिए, उन लोगों को समर्पित है। ये सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि कितना पवित्र वह जगह होगा कि जो पूरे भारत से कोने कोने से मिट्टी जा रही है। इसका यही उद्देश्य है। सर, इसके पूर्व की सरकारों ने की क्यों ऐसी योजनाएं नहीं लागू की, क्यों ऐसे मतलब कार्यक्रम नहीं आयोजित किए? ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दूरगामी सोच है। वह योजना इसलिए लागू नहीं किए कि हमारे मोदी जी की तरह पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए जो निचले पायदान से व्यक्ति से लेके सबसे ऊंचे बैठे व्यक्ति तक सोच रहे हैं और मेरे देश को एक मजबूत राष्ट्र बना रहे हैं। जो आपने G20 का समिट में देखे, G20 में शामिल हुआ भारत, इतने देश विदेशों से लोग आए, दिल्ली में समिट हुआ। इसी से बड़ा सौभाग्य और गर्व की क्या बात है हम लोग को कि जो हम लोग भारतवासी हैं, जो कभी भारत को लोग हे दृष्टि से देखते थे, आज सम्मान कर रहे हैं। लोग हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए तरस रहे हैं। अमेरिका के प्रधानमंत्री उनको बुला के हाथ मिला रहे हैं। तमाम इस तरह के देश हैं जो आज हमारे भारत का सम्मान करते हैं। धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका परिचय? हाँ, हम यहाँ के ग्राम प्रधान हैं मौजूदा संजय यादव। और हमारे देश के जो वीर शहीद सपूतों के लिए यह सबसे बड़ा नमन के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो यह कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुसार यह जो है वीर सपूतों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यह गाँव से शुरू हो कर के और पूरे देश में मिट्टी और चावल के साथ जो है यहाँ से घड़े में एकत्रित करके उसको ब्लॉक स्तर पे फिर जो बन रहा है वीर शहीदों के लिए दिल्ली में अमर वीर शहीद वाटिका। तो यह जो है उन्हीं के श्रद्धांजलि के लिए हम लोग एकत्रित करके और वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का वीर शहीदों के सम्मान के लिए देश के कोने कोने से मिट्टी जा रही है। हाँ, और वहाँ पर अमृत वाटिका बनाया जाना है। अमृत वाटिका बनाया जाना है। तो इसलिए पूरे देश में हम लोगों का जो कर्तव्य है उसको हम लोग निभाएंगे और निरंतर
जो है जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे और वीर शहीदों के लिए नमन व वंदन व विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो एक बार नारे भी लगवा दीजिए भारत माता के और वीर शहीदों के। हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीदों की जय, वीर शहीदों की जय। और कुछ वीर शहीदों का नाम आप स्वयं लेकर के उनके सम्मान में नारे लगवाएंगे। वीर जैसे कुछ वीर शहीद जो बोलवाइए। चंद्रशेखर आजाद की अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। अमर रहे। और भगत सिंह भगत सिंह जी अमर रहे। राम और बताइए भाई, अब कराइए। भारत माता की, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बटुकेश्वर दत्त अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। भारत माता की। जबरदस्त उत्साह है ग्रामीणों। हमारे मंडल अध्यक्ष जी नारा लगाने में ही हाँ हर कार्यों में आगे पाएंगे, ऐसा थोड़ी है। बेहतर है, नहीं, उत्साह तो नारा होना ही बहुत चाहिए। बेहतर लगाते हैं। जी, नहीं बहुत उत्साह है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और आज हमारे भरुइया ब्लॉक में भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है। लगभग विगत एक सप्ताह से हमारे ब्लॉक के लगभग 40 ग्राम सभाएं हैं। सभी ग्राम सभाओं में हम लोग हर गांव जाके, ये केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर प्रयास है और देख पा रहे हैं। अच्छी, देखिए, एक अच्छी सरकार चुनने का ही फायदा होता है। आपने अभी कहा ना कि पूर्व की सरकार ने क्यों नहीं किया, पूर्व की सरकारों ने 370 क्यों नहीं हटाया। मुद्दा तो बहुत बड़ा था, होना बहुत पहले चाहिए था। एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए था, लेकिन भारत का ही अंग होने के साथ साथ शायद ही पूर्ण बहुमत की सरकारें ना बन पाई हो पहले। नहीं, पूर्ण बहुमत की क्यों नहीं थी। आपको याद होगा बहुत सरकारें पूर्ण की बहुमत में, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी, लेकिन सक्षम ना हो पाई। नहीं, सक्षम नहीं, दूरदर्शी सोच। मैंने अभी कहा ना कि दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। वोट बैंक में सबसे बड़ी बात जो है कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर हट के जब आप काम करेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यही काम किया जाता है। उनका कोई भी काम केवल वोट बैंक के लिए नहीं किया जाता, जनहित मामले को देखते हुए, जनता के विकास के देखते हुए, जनता का कहाँ हित है इसको देखते हुए काम किया जाता है। और इसी सोच के तहत उनको लगा कि ये नहीं, जब भारत एक है तो एक संविधान, एक कानून होना चाहिए। इसके तहत धारा 370 को हटाई गई। राम मंदिर का मामला देखिए, 500 सालों से लंबित था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में वो भी समस्या हल हुई और आज की समस्या हल हो गई, लेकिन जो हमारे वर्तमान में युवाओं की समस्या है वो हल नहीं हो क्यों नहीं हल पा रही है। क्यों रोजगार में बहुत समस्या। अगर आप एलिजिबल नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, नौकरी की बात कर लीजिए। पिछली सरकारों में जहाँ नौकरियां बेच दी जाती थी, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे नौकरी नहीं पाते थे। क्यों? उनके पास 20 लाख रुपए नहीं होता था, 10 लाख रुपए नहीं। हर नौकरियों को एक बोली लगती थी। अगर क्लर्क की है तो 10 लाख रुपए लगेगी। बात की जाए तो पहले की अपेक्षा बहुत दयनीय स्थिति है। और नहीं, दयनीय स्थिति तो नहीं। आप उठा के देख लीजिए, आंकड़े देखिए, तब बात करिए कि अभी भी शिक्षक की भर्तियां देख लीजिए। इस सरकार में 68,500 हुई है, 69,000 हुई है, पुलिस की भर्तियां हुई है, निरस्त नहीं, रेलवे की भी भर्ती हुई है। आप अभी देखिए, अभी ज्वाइनिंग भी बच्चों की हो रही है। आप किसी बात कर रहे हैं निरस्त हुई है, कह रहे हैं आप, वो तो जांच के विषय है, लेकिन जांच का विषय नहीं, तमाम बिल्कुल। आप समस्याएं आंकड़े उठा के देखिए, फिर बात करिए। सही जान लीजिए, अब नौकरी मिल रही है, गरीब किसान सबके बच्चे पा रहे हैं, बस उनको अब 10 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब जिसका होगा, योग्य होगा, पढ़ा लिखा, हर घर रोजगार देने की बात की जा रही थी, मतलब अभी तक तो नहीं हो पाया है। देने की बात कर रही है, उस पर भी काम चल रहा है। अभी आप कल ही पढ़े होंगे कि अभी योगी जी ने कहा विश्वकर्मा योजना के तहत भी युवाओं को काम दिया जाए। देखिए, नौकरी और रोजगार दोनों में अंतर होता है। कार्यक्रमों को संबोधित कराइए। जी बिल्कुल। यहाँ ग्रामीण मौजूद है, बैरघट्टा ग्राम सभा के कुछ ग्रामवासी। अपना परिचय रखिए आप। हम हैं, हमारा नाम है राम सूरत जी जी। और पेशे से अध्यापक है। तो सर, यहाँ वीर शहीदों के सम्मान में जो एक कार्यक्रम आयोजित की गई है, जो देश की कोने कोने से मिट्टी जाने की बात की जा रही है दिल्ली में, तो वहाँ पर मतलब वीर शहीद वाटिका बनाया जाना है जी, तो उसके उपलक्ष्य में जा रहा है। तो अच्छा ये बताइए, ये जो वीर शहीद हुए हैं, ये सदियों से लोहा लेने का जो कार्य किए हैं, क्या वो बड़े घराने से रहे, अमीर घर के रहे या गरीब घर के रहे? अब उतना तो हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम बताएं, लेकिन ये है कि जैसे हम देखते हैं कि अगर सुभाष चंद्र जी बोस का नाम लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो वो IAS थे। वो इसका मतलब वो जो है परिवार उनका फेमस था, है कि नहीं है। सरदार भगत सिंह क्या थे, वो भी फेमस परिवार के थे। चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे। लेकिन ये लोग सब कुछ हाई क्वालिफिकेशन को हो करके, लेकिन जो आदमी के अंदर होता है स्वाभिमान का गुण,
वह स्वाभिमान के देखिए, कोई स्वाभिमानी पुरुष जो होगा वह हर चीज़ त्याग कर सकता है, शरीर से त्याग कर सकता है, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता है। हमारे महापुरुषों ने, त्यागी महापुरुषों ने वह स्वाभिमान का जो है जी, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अमीर गरीब हर घरों से लोग ने लोहा लिया और देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन वर्तमान में क्या स्थितियाँ है, उस पर कुछ चर्चा करिए। अगर देखा जाए तो वैसे तो हमको यह बात नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहा जाए तो सच्ची श्रद्धांजलि घर परिवार में जो अपने बीवी, त्याग का मतलब ये होता है कि घर परिवार, नात रिश्तेदार, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए। जी जी। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। आज घर घर में, हर परिवार में उनकी जो है कम से कम सुबह जो है उनकी आरती होना चाहिए, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर उनका स्वागत सम्मान होना चाहिए, तब हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे। क्या है सर, देखिए अत्यधिक जो आर्मी में भर्ती होने चाहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, अपने जान की आहुति देने के लिए आतुर हैं, उन्हें भी नौकरियां नहीं मिल पा रही है, ऑर्डर पे जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नौकरियां नहीं मिल पा रही है और ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से ही है। जी हाँ। व्यवस्था आखिरकार क्या आ रही है? अब उसमें चूँकि ये है भाई सरकार की व्यवस्था है, सरकार की क्या व्यवस्था है क्या नहीं, चूँकि हम राजनीति से जुटे नहीं हैं उसने नहीं जानते, लेकिन जितने हैं लगभग जहाँ तक 80-90% हमारे गांव से, घर देहात से या मजदूर थे या पिछड़ी जो भी है, मजबूरी जो उनके पास वही आते जाते हैं। यानी कि देश के लिए कुर्बान अधिकतर होना चाहते हैं तो ग्रामीण होना चाहते हैं। बिल्कुल गाँव के देश के युवा भाई बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बस उनकी तैयारी चल रही है, कर रहे हैं। अब क्या कहीं नहीं हो पा रहे हैं, बात अलग की चीज़ है। बात हो रही थी देश के लिए कुर्बान जो होना चाहते हैं, अत्यधिक जो हो रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से होना चाहते हैं और यहाँ नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकार प्रयास पे प्रयास कर रही है, अभी तक नौकरियाँ युवाओं को नहीं मिल पा रही है। किया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ रैलियाँ निकाली जा रही हैं और यहाँ से घंटा ग्राम सभा से आप लोग जबरदस्त उत्साह है, बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ यहाँ से रैलियाँ निकाली जा रही है। बहुत शानदार दृश्य है, उत्साह है, हिस्सा लिया है इसमें। इस कार्यक्रमों में ग्रामीण जितने भी है यहाँ पर मौजूद है और मेरी देश एक कलश है, कलश लगाया गया, आप देख पा रहे हैं कलश है, मेरी माटी मेरा देश। और यहाँ आज़ादी अमृत महोत्सव वीर शहीदों को नमन, इस कलश में लिखा गया है, 3 रंगों में प्रिंट किया गया है, ये तिरंगे में प्रिंट किया है, बहुत शानदार है। एक ब्लॉक प्रमुख और ग्राम सभा आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण तिरंगा हाथ में लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार और मनमोहक दृश्य है, आपके सामने है, बहुत बेहतर शानदार कार्यक्रम है। केंद्र और राज्य सरकार के बहुत बेहतर प्रयास है। देखते रहिए SK24 सच्चाई की।